आदाब। मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। यह सिर्फ एक एफआईआर नहीं है, यह कहानी है वक्फ की जमीनों, रिश्तों की राजनीति और सत्ता के खेल की। जहां एक तरफ चेयरमैन अली जैदी पर गंभीर आरोप हैं और दूसरी तरफ पर्दे के पीछे एक नई साजिश चल रही है। क्या इस पूरे विवाद का असली मकसद चेयरमैन को हटाकर किसी और को बैठाना है? और अगर हां, तो वो कौन है? हम आज इसी पर चर्चा करेंगे। सबसे बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो ये है कि मौलाना कल्बे जवाद अब अपना रुख बदल चुके हैं। जानकारों का कहना है कि अब उनकी पहली पसंद कोई और नहीं बल्कि उनका सहयोगी बहादुर अब्बास है। जी हां, वही बहादुर अब्बास जो इस पूरे मामले में शिकायतकर्ता पक्ष से जुड़ा हुआ है। बताया जा रहा है कि मौलाना जवाद उन्हें उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड का अगला चेयरमैन बनवाने के लिए अंदर खाने जोड़ तोड़ कर रहे हैं। जी हां, चौंकिए नहीं, ये खबर काफ़ी हद तक सही मानी जा रही है कि मौलाना जवाद बहादुर अब्बास को शिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बनवाना चाह रहे हैं। यानी सवाल अब ये है, क्या ये पूरा विवाद सिर्फ घोटाले का है या फिर चेयरमैन बदलने की तैयारी भी साथ साथ चल रही है? अगर हम पीछे जाएं तो ये पहला मौका नहीं है। जानकारों के मुताबिक मौलाना ने सबसे पहले वसीम रिजवी को चेयरमैन बनवाने में अहम भूमिका निभाई। उसके बाद अली जैदी को अध्यक्ष बनवाया जो उनके दामाद हैं। ये भी जान लीजिए कि अब वे अली जैदी को दोबारा अध्यक्ष नहीं बनवाना चाहते। जानकार बताते हैं कि वसीम रिजवी के खिलाफ भी मौलाना ने बवंडर खड़ा किया था और उनके भ्रष्टाचार के खिलाफ पूरे लखनऊ में आंदोलन किया था। अब वे बहादुर अब्बास को अध्यक्ष बनवाना चाहते हैं और उससे पहले वो अली जैदी के खिलाफ पूरी तरह अभियान चला रहे हैं। अली जैदी के कार्यकाल में हुए गलत कामों को सामने ला रहे हैं और इस काम के लिए उन्होंने बहादुर अब्बास को लगा दिया है, जो न सिर्फ एफआईआर कर रहे हैं बल्कि अली जैदी के खिलाफ पूरी तरह अभियान चलाने का काम कर रहे हैं। जानकारों का कहना है कि अली जैदी का कार्यकाल भ्रष्टाचार से लिप्त रहा है। उन्होंने बोर्ड को कंगाल बना दिया और वक्फ की संपत्तियों को जितना नुकसान उनके कार्यकाल में पहुंचा है, शायद ही इससे पहले किसी और ने इतना बड़ा नुकसान पहुंचाया हो। यही बात मौलाना कल्बे जवाद भी कह रहे हैं और अपने सहयोगी बहादुर अब्बास से अली जैदी के भ्रष्टाचार को उजागर करवा रहे हैं। इसके बाद लोगों का यही कहना है कि मौलाना जवाद बहादुर अब्बास को उत्तर प्रदेश शिया वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष बनवाने में लग गए हैं, बशर्ते उनकी सरकार सुन ले। ऐसा इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि मौलाना जवाद की छवि बेहद खराब हो चुकी है। उनके नाम पर अब लोग इकट्ठा नहीं होते। जब वो कोई जलसा या प्रोग्राम करते हैं तो 100-150 से ज़्यादा लोग नहीं आते, जिससे उनकी छवि बेहद खराब हुई है और ये प्रचारित हो गया है कि लोग उनके साथ नहीं हैं। लेकिन हाल के दिनों में देखा गया है कि आयतुल्लाह खामनई की शहादत के बाद जो प्रोग्राम हुए उनमें इन लोगों ने आयतुल्लाह खामनई के नुमाइंदे अब्दुल हकीम इलाही को बुलाया और उनके नाम पर बड़ी भीड़ इकट्ठा हुई। चाहे लखनऊ हो या जलालपुर हो या कोई दूसरी जगह, हर जगह हजारों की तादाद में लोग आए।
बताया जाता है कि लोग आयतुल्लाह खामनई के नुमाइंदे अब्दुल मजीद हकीम के नाम पर आए, उनसे मिलने के लिए, उनसे मुलाकात करने के लिए, उनकी बातें सुनने के लिए। लेकिन मौलाना जवाद और इनके जैसे दूसरे लोग भीड़ को कैश करने में लग गए हैं। शिया समुदाय में मौलाना जवाद की स्थिति बेहद खराब इसलिए हो चुकी है क्योंकि उन्होंने शिया वक्फ बोर्ड के 2 चेयरमैन वसीम रिजवी और अली जैदी को बनवाया, जिन्होंने वक्फ बोर्ड को कंगाल किया, वक्फ को करोड़ों और अरबों का नुकसान पहुंचाया। इसके बाद उन्होंने पिछले दिनों मीसम अपराधी, जो दरगाह हजरत अब्बास का मुतवल्ली है, उसे बोर्ड का चेयरमैन बनवाने के संकेत दिए और उसके साथ दावतें खाई। लेकिन अब बताया जाता है कि मीसम अपराधी से भी उनका मोह भंग हो गया है और उससे नाराजगी चल रही है, इसीलिए उन्होंने उसके द्वारा किए गए कार्यों की जांच कराने की बात कही थी। लेकिन अब मौलाना जवाद का पूरा फोकस बहादुर अब्बास पर है। बहादुर अब्बास उनकी पहली पसंद क्यों है? लोग बताते हैं बहादुर अब्बास उनके आड़े वक्त में काम आता है और बहादुर अब्बास के पास मौलाना जवाद के कई राज हैं, जिसे वो अगर सार्वजनिक कर दे तो मौलाना जवाद की छवि और ख़राब हो जाएगी। मौलाना पर दरगाह से करोड़ों रुपये लेने का आरोप है। ये आरोप विरोधियों की तरफ से सार्वजनिक तौर पर लगाया जाता रहा है क्योंकि बहादुर अब्बास मौलाना जवाद का हर तरह से समर्थन करते हैं और मौलाना जवाद अब उसे इनाम देना चाहते हैं। लेकिन ये सच्चाई है कि उलमा और अवाम दोनों शाह मर्दा में हो रहे घोटाले के आरोपों को लेकर बहादुर अब्बास के खिलाफ हैं और मौलाना जवाद से उसे हटाने की बात कह रहे हैं। पिछले दिनों दिल्ली में 107 उलमा मौलाना मोहसिन तकवी की सरपरस्ती में इकट्ठा हुए और उन्होंने मौलाना जवाद को पत्र लिखकर बहादुर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। लेकिन मौलाना जवाद ने बहादुर के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, उल्टे मौलाना मोहसिन को लखनऊ बुलाकर डांटा और फटकारा। इसीलिए लोग बहादुर से ही नहीं बल्कि मौलाना जवाद से भी नाराज हैं। उनकी नाराजगी इन नारों से साबित होती है। सुने। बहादुर अब्बास मुर्दाबाद, कल्बे जवाद मुर्दाबाद। हम पूरी कौम को बताना चाहते हैं कि ये दरगाह शाह मर्दा पे काबिज मौलाना कल्बे जवाद जो है, इसकी नीयत साफ नहीं है और तमाम वक्त ये वक्त को बचाने वाले नहीं है, वक्त को लूटने वाले हैं। हमारी लड़ाई इनके खिलाफ जारी थी, जारी है और जारी रहेगी। शाह मर्दा से इनको निकाल के रहेंगे। बहादुर अब्बास मुर्दाबाद, कल्बे जवाद मुर्दाबाद। बहादुर अब्बास मुर्दाबाद, कल्बे जवाद मुर्दाबाद। बहादुर अब्बास मुर्दाबाद, कल्बे जवाद मुर्दाबाद। वक्फों पे लानत बेशुमार, वक्फों पे लानत बेशुमार। बहादुर अब्बास और मौलाना जवाद के खिलाफ महिलाओं ने भी जमकर नारेबाजी की थी। वैसे भी मौलाना जवाद और बहादुर अब्बास दोनों दिल्ली की शाह मर्दा करबला में बड़े पदों पर हैं, जहां एक चीफ पैटर्न है तो दूसरा महासचिव, और इन दोनों पर करोड़ों के लेन देन और अनियमितताओं के आरोप भी लगे हैं। समाज के लोगों ने हिसाब किताब मांगा लेकिन आज तक हिसाब सामने नहीं आया। तो सवाल उठता है
क्या यही हित है जो इस पूरे खेल को चला रहा है? अब आते हैं उस एफआईआर पर जिसने पूरे मामले को विस्फोटक बना दिया है। मेरठ में दर्ज एफआईआर में वक्फ की जमीनों में गड़बड़ी का आरोप लगाया गया है। शिकायतकर्ता का कहना है कि फर्जी कागजात बनाए गए और करोड़ों का खेल हुआ। सबसे अहम बात, शिकायतकर्ता खुद सामने आया, वीडियो जारी की और सीधे सीधे कहा ये एफआईआर चेयरमैन अली जैदी के खिलाफ है। अब सवाल ये है, जब एफआईआर कराने वाला खुद कह रहा है तो फिर इनकार क्यों? चेयरमैन अली जैदी का कहना है कि उनके खिलाफ कोई एफआईआर नहीं है, लेकिन दूसरी तरफ शिकायतकर्ता के बयान, वीडियो और दस्तावेज ये सब एक अलग कहानी बताती है। यानी एक तरफ इनकार तो दूसरी तरफ आरोपों का पहाड़। अब बात करते हैं उस 4 पेज के पत्र की जो जिया अब्बास, जिनके खिलाफ एफआईआर की गई है, उन्होंने पिछले दिनों वक्फ बोर्ड को दिया था। इस पत्र में विस्तार से बताया गया है कि मेरठ की खसरा नंबर 15/1 वाली ज़मीन असल में किसकी है। पत्र में पुराने आदेशों का हवाला दिया गया है, कई सालों के रिकॉर्ड का जिक्र है और ये दिखाने की कोशिश की गई है कि ये ज़मीन वक्फ की है। जिन दस्तावेजों को पेश किया गया है उसे नज़रअंदाज करना आसान नहीं है। अब देखते हैं इस पूरे विवाद का केंद्र क्या है। मेरठ की वही ज़मीन जिसे लेकर ये दावे हैं, एक पक्ष कहता है ये निजी संपत्ति है, दूसरा पक्ष कहता है ये वक्फ की संपत्ति है और यहीं से शुरू होता है पूरा टकराव। अब इस मामले में एक और एंगल सामने आता है सोशल मीडिया का। मैं कुछ कह गया ग्रुप में खुलकर सवाल उठाए गए हैं। मौलाना जवाद से पूछा गया है कि वो अपनी स्थिति साफ करें, क्या वो अपराधियों के साथ हैं या अलग हैं? और यही सवाल अब समाज के हर व्यक्ति के मन में है। अब आते हैं सबसे विवादित बिंदु पर, मौलाना जवाद का वो पत्र जो उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लिखा था। पहले जांच की मांग की, फिर अचानक पत्र वापस लेने की बात कही गई। लेकिन अब जो जानकारी सामने आ रही है वो और चौंकाने वाली है। बताया जा रहा है कि पत्र सिर्फ दिखाया गया, असल में वापस नहीं लिया गया। यानी एक तरफ जांच की मांग, दूसरी तरफ पीछे हटना। क्या ये दबाव था या कोई समझौता? शिया वक्फ बोर्ड लंबे अरसे से विवादों में है, ये कोई नया मामला नहीं है। बोर्ड पर पहले दिन से सवाल उठते रहे हैं। सदस्य पूरे नहीं, सीईओ की नियुक्ति नहीं, फैसले मनमर्जी से, और सबसे बड़ा आरोप वक्फ संपत्तियों का नुकसान। कहा जाता है करोड़ों नहीं अरबों का नुकसान पहुंचाया गया है। अब सबसे बड़ा सवाल, जब पहले चेयरमैन वसीम रिजवी पर आरोप लगे तो मौलाना सड़क पर उतर आए, लेकिन इस बार जब आरोप अपने ही दामाद पर हैं तो चुप्पी क्यों? क्या रिश्तेदारी भारी पड़ गई या कोई और खेल चल रहा है? वक्फ मामलों के अल्लामा कहे जाने वाले ज़मीर नकवी का कहना है कि अली जैदी के खिलाफ एफआईआर ने ये साबित कर दिया है कि उनके कार्यकाल में घोटाले हुए हैं। अगर ये घोटाले मौलाना जवाद की सहमति से नहीं हुए हैं तो मौलाना जवाद को अली जैदी के घोटालों के खिलाफ अभियान चलाना चाहिए। ज़मीर नकवी ने मौलाना जवाद से ये सवाल भी किया है कि उन्होंने मुख्यमंत्री से जांच कराने की बाबत पत्र लिखने के बाद उस पत्र को वापस क्यों लिया। बहरहाल एफआईआर, शिकायतकर्ता, पत्र, सोशल मीडिया और अब नया चेहरा बहादुर अब्बास, तो सवाल सीधा है, क्या ये सिर्फ घोटाले का मामला है या फिर चेयरमैन बदलने का पूरा खेल?
अब सच्चाई से भागना आसान नहीं। अगर एफआईआर में नाम है तो ये मानना पड़ेगा कि मामला गंभीर है, क्योंकि एफआईआर कराने वाला खुद कह रहा है कि उसने चेयरमैन अली जैदी के खिलाफ एफआईआर कराई है। ऐसे में इनकार करना समाज की आंखों में धूल झोंकना है। और सबसे बड़ा सवाल, मौलाना जवाद आखिर किसके साथ हैं, सच्चाई के या अपने हितों के? और क्या वक्फ की संपत्तियों का सच अब पूरी तरह सामने आएगा, या फिर ये मामला भी दबाव और समझौतों में दब जाएगा? आपसे गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।